अगर आपको भी ऑनलाइन काम करना है लेकिन आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपके साथ 3 स्किल्स के साथ 3 वेबसाइट भी शेयर करूंगी जहां पर आप घर में रहते हुए काम कर सकते हैं। और इसके लिए ना तो आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और ना ही आपको किसी बड़ी डिग्री की ज़रूरत है। बस आपके पास एक अच्छा मोबाइल होना चाहिए और वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए। मैं आपको जितनी भी प्लेटफॉर्म्स बताती हूँ सारे ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर हम खुद पहले वर्क करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और उसके बाद हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और उसके साथ साथ जो लोग हमारी टीम में ऐड होना चाहते हैं, सिंपल आपने कमेंट बॉक्स में इंटरेस्टेड लिख देना है। इंशाल्लाह हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है तो हम आपको अपनी टीम में ऐड कर लेंगे। इसको स्टेप बाय स्टेप देखना है। यहाँ पर देखिए जी, मुझे मेरे क्लाइंट ने एक ईमेल के ज़रिए ये सेंड किया है कि उनको ये डेटा बनवाना है। सबसे पहले आप उनकी रिक्वायरमेंट्स देख लें। सबसे मेन चीज़ होती है कि रिक्वायरमेंट्स, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर दी उन्होंने पूरी डिटेल में भी बताया है कि उन्होंने नेम, ईमेल्स, फ़ोन नंबर, सिटी, ये सारा डेटा जो है वो एंटर करवाना है। स्पेलिंग एंड आप वो जो डुप्लीकेशन है वो चेक कर लीजिएगा। उसके साथ उन्होंने बताया कि उन्होंने एक्सेल शीट में चाहिए या फिर उन्हें वर्कशीट में चाहिए, वो सारी डिटेल उन्होंने बताई हुई है। और साथ में उन्होंने डेटा प्रोवाइड कर दिया है कि ये डेटा आपने हमें एंटर करके देना है एक्सेल शीट में। अब काम कैसे करना है, सिंपल गूगल पर आ जाना है। यहाँ पे आपने गूगल शीट सर्च कर लेना है। आप एक्सेल शीट अगर आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो एक्सेल शीट पर करेंगे, अगर आपकी गूगल की रिक्वायरमेंट है गूगल शीट पर करेंगे। अब यहाँ पर मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करूँगी मेरे पास कुछ इस तरह से एरोज बने जाएंगे। ये सारे बॉक्सेस हैं। अब इन बॉक्सेस में हमने अपना डेटा जो है वो एंटर करना है। बेसिकली यहाँ पर देखें कस्टम आईडी, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर एंड सिटी, ये 4 बॉक्स हैं, 5 बॉक्स हैं। ये 5 बॉक्स में हमने अपना जो डेटा है इधर एंटर करना है। अब सबसे पहले हम इसके जो है लिख लेंगे कस्टमर आईडी, उसके बाद हमने लिखना है नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और उसके बाद हमने एड्रेस लिख देना है। यहाँ पर जी हमने ये सारे बॉक्सेस सिंपल एंटर करने हैं, बहुत आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को हमने कॉपी करना है। कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते जाना है। अब यहाँ पर जो तो शॉर्ट फॉर्म में है वो इस बॉक्स में फिल अप हो जाएंगे, लेकिन जो जैसे ईमेल एड्रेस है ये लॉन्ग फॉर्म में है, एड्रेस है लंबा है। अब इसको आपने कैसे इसमें एंटर करना है, पूरा एडजस्ट करना है, वो भी मैं आपको पूरा तरीका बताती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं नेम वगैरह। उसके बाद अब यहाँ पर हमारी बारी आती है नंबर फर्स्ट। यहाँ पर इसको हमने कॉपी किया कस्टमर आईडी में हमने इसको पेस्ट कर दिया। अगर आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती है कि उसको कलर और जो है फ़ॉन्ट चेंज चाहिए तो आपने वो भी करके देना है, लेकिन अगर उसकी ये रिक्वायरमेंट नहीं है, जो रिक्वायरमेंट है आपने बस वही काम करना है। उसके बाद हमने नेम ऐड कर देना है, इसको भी पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ईमेल। अब ये देखें ईमेल हमारा बॉक्स से थोड़ा सा लंबा है, यानी कि ये बॉक्स से बाहर जाएगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हम इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पर। अब आपने सबसे ऊपर वाला जो बॉक्स है ना, जिसके ऊपर सी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपने उस पर क्लिक करना है। उसको खींच कर आपने लंबा कर देना है, उतना लंबा करना है जितना हमारा जो है ईमेल एड्रेस है पूरा। इसको आपने खींचकर इस तरह से, ये देखें ये एरो आ गया, इसको आपने खींचकर इधर ले जाना है और बाकी चीज़ों को आपने एडजस्ट कर देना है। अब यहाँ पर दोबारा से हम ऐड कर देंगे फ़ोन नंबर और सिटी। यहाँ पर इस तरह से 1 बाय 1 आपने सारा डेटा जो है इधर एंटर करना है, पूरा बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाकर इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अब आपने कहाँ पर काम सबमिट करके देना है, कहाँ से जॉब्स लेनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। इतनी सी चीज़ आपको समझ आ गई, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो में डेटा एंट्री वर्क का बता चुकी हूँ कि कैसे करनी है। पूरी डिटेल में भी वीडियो मैं यहाँ पर बना चुकी हूँ। आप लोग मेरी ओल्ड वीडियोज़ जाकर चेक कर सकते हैं कि जहाँ पर मैंने प्रॉपर वे में डेटा एंट्री का पूरा तरीका बताया है। ईच एंड एवरीथिंग एक पूरा कोर्स मैंने बनाया हुआ है लॉन्ग वीडियो में, आप वो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको सरसी सी एक चीज़ बताई है जो लोग न्यू आए हैं और जिनको बिल्कुल भी डेटा एंट्री का नहीं पता उनके लिए। अब यहाँ पर हमने गूगल पर आना है, यहाँ पर सर्च कर लेना है ट्रू लॉन्सर के नेम से वेबसाइट है। फर्स्ट वाली वेबसाइट, इसको ओपन कर लेना है। कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। सबसे पहले हम इस पर साइन अप होंगे। आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सर्च थोड़ा नीचे जाना है, पोस्ट प्रोजेक्ट फाइंड एंड हायर अवार्ड एंड पे वर्क एंड अप्रूव। यहाँ पर हमने फाइंड एंड हायर यानी कि हमने जॉब काम करना है, अपने क्लाइंट्स को फाइंड करना है और आपने यहाँ पर वर्क करना है एज अ फ्रीलांसर, हमने यहाँ पर काम करना है। अब हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं, यहाँ पर आपको फाइंड जॉब्स नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। ये सारा इंटरफेस आप देख सकते हैं। अच्छा जी, सबसे ऊपर हम आ जाएंगे और यहाँ पर हम नज़र आएगा फाइंड अ जॉब्स पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने फाइंड अ जॉब पर क्लिक किया, यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शंस आएंगे। इन ऑप्शंस को हमने आई फाइंड
हायर और वर्क, हम यहाँ पर वर्क करने आए हैं तो यहाँ पर हमने वर्क पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम वर्क पर क्लिक करेंगे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा साइन अप का। अब सिंपल यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, वर्क ईमेल, पासवर्ड ऐड करना है, कंफर्म पासवर्ड करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके अलावा आप गूगल से भी इसको कर सकते हैं और फेसबुक से भी इसको लॉगिन कर सकते हैं। अब मैं जल्दी से अपनी डिटेल्स इसमें एंटर करती हूँ और नेक्स्ट पेज पर हम मूव करते हैं। अब यहाँ मैंने अपना नेम ऐड कर दिया, ईमेल ऐड कर दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास ज्वाइन एज अ क्लाइंट और अ फ्रीलांसर। अब यहाँ पर हमने क्लाइंट नहीं करने आए, हम यहाँ पर फ्रीलांसिंग करने आए, तो यहाँ पर फ्रीलांसर पर क्लिक करके हमने नेक्स्ट पर मूव कर देना है। अब जैसे ही वांट टू यूज़ फ्रीलांसर एज इंडिविजुअल अ कंपनी, हम अकेले हैं तो एज अ इंडिविजुअल हम यहाँ पर काम कर रहे हैं क्योंकि हम बिल्कुल यहाँ पर अकेले काम कर रहे हैं। अगर आपकी कंपनी है यानी कि ग्रुप है तो आप कंपनी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपने कंटिन्यू एज अ फ्री यूज़र पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पे अपडेट लोकेशन डिटेल्स, इस पर क्लिक करना है और आपकी लोकेशन डिटेल जो है अप्रूव्ड हो जाएगी। उसके बाद आपने नेक्स्ट ऑप्शन पर मूव कर देना है। यहाँ पर जी मेरी होगी है। अब यहाँ पर प्रोफाइल सेट करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना डेटा एंट्री करने आया तो हमने यहाँ पे कैटेगरी डेटा एंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। योर अवेलेबिलिटी, अगर आप फुल टाइम यहाँ पर काम करना चाहते हैं वो ऐड कर दें, पार्ट टाइम करना चाहते हैं पार्ट टाइम कर दें, अगर आप हाफ़ टाइम करना चाहते हैं हाफ़ टाइम कर दें। यहाँ पर मैं पार्ट टाइम करूँगी क्योंकि मुझे और भी काम होते हैं तो मैं पार्ट टाइम यहाँ पर सेट कर दूँगी। उसके बाद जी योर प्राइमरी स्किल, अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई और स्किल्स है आप वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे डेटा टाइपिंग हो गया, डेटा स्क्रैपिंग हो गया, उसके अलावा राइटिंग हो गया, टाइपिंग हो गया, उसके अलावा स्पेलिंग हो गया। यानी कि जितने भी आपके पास स्किल्स हैं आप वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और साथ में एक्सपीरियंस देना है, मंथ बताने हैं। यहाँ पर मुझे 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 जितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है आप सेट कर देंगे। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप 1 सेट करके तो नेक्स्ट पर मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अपनी सारी डिटेल एंटर करती हूँ। अच्छा जी मैंने 3 स्किल्स एंटर कर दिया। अब हम नेक्स्ट पर हमने यहाँ पर जी हमारा नेम आ गया, जेंडर हमारा फीमेल आ गया, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, प्रोफेशनल टाइटल में हमारा वही डेटा एंट्री आएगा, यूएसडी डॉलर में आपने अपने प्रॉफिट सेट करना है। यहाँ पर मैं $5 सेट कर दूँगी। यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देती हूँ। डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट आपने ठीक ठीक एंटर करनी है जो कि आपके ID कार्ड में होगी, क्योंकि जब आप नेक्स्ट आपको पेमेंट के लिए करना पड़ेगा तो अपना CNAC साथ अटैच करना होगा, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद जी डेटा एंट्री हमने यहाँ पर वर्क मैंने सेट कर दिया, डेटा एंट्री वर्क। उसके बाद यहाँ भी USD डॉलर $5 में सेट कर लेती हूँ। अबाउट योर सेल्फ आपने अपने बारे में लिखना है। अगर आप नहीं लिख सकते तो ChatGPT से सिंपल जाके आप लिखवा सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ कि जी आई एम अ डेटा एंट्री वर्कर एज अ प्रोफेशनल फ्रॉम लास्ट 3 years। यहाँ पर मैं अपने बारे में थोड़ी बहुत यहाँ पर लिख लेती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद नीचे अब आपने बताना है टाइम जोन हमारा सिंपल इस्लामाबाद या कराची जो भी आएगा वो आपने सेट कर देना है। उसके बाद सिटी आपने अपनी ऐड करनी है और सेव पर क्लिक करके नेक्स्ट पर मूव कर देना है। अब यहाँ पर जल्दी से मैं ये वाला फॉर्म भी फिल कर
नंबर थर्ड पे हमारे पास एजुकेशन, आपने ऐड एजुकेशन सेट करनी है। यहाँ पर आपने सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज जो भी है उसके बारे में बताना है, आपने अपनी फील्ड ऑफ स्टडी के बारे में बताना है, डिग्री के बारे में बताना है, स्टार्ट ईयर कब आपने स्टार्ट किया और कब आपने एंड किया उसके बारे में बताना है। ये सारा फॉर्म अपने फिल करना चाहते हैं तो फिल कर दें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके सामने इसको फिलअप कर देती हूँ। अच्छा जी, लास्ट स्टेप हमारे पास, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो ऐड कर दें, उसके अलावा अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अभी ये 0000 है, यहाँ पर सबसे ऊपर आप फाइंड जॉब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने अपनी जॉब अप्लाई जॉब पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखें जी, इस पर आपने क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पर। अब यहाँ पर फ्रीलांस जॉब आ गई, यहाँ पर आपने डेटा एंट्री सर्च करना है। डेटा एंट्री की काफ़ी ज़्यादा जॉब्स यहाँ पर आपको आ जाएंगी, जितनी भी जॉब्स हैं आपने सबके लिए अप्लाई करना है। ये नहीं कि किसी एक जॉब पर अप्लाई करके आपने बैठ जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने 1 बाय 1 सारी जॉब्स पर अप्लाई करना है और देखना है उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। उस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अगर आप फिट बैठते हैं तो आपने सारी जॉब्स पर अप्लाई कर देना है। व्यू एंड अप्लाई, यहाँ पर आपको देखें, ये देखिए व्यू एंड अप्लाई, ये सारे आपको आगे जो है कि लिखा भी हुआ है कि कितने पैसे आपको वो देंगे, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आपने इनकी रिक्वायरमेंट्स को रीड करते हुए 1 बाय 1 हर जॉब पर अप्लाई कर देना है। यहाँ पर सबसे पहले हमने गूगल पर आना है। यहाँ पर हमने सर्च कर लेना है टी पब्लिक। टी पब्लिक के नेम से ये वेबसाइट है, फर्स्ट वाली वेबसाइट, इसको ओपन कर लें। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने क्रिएट अकाउंट, सबसे पहले मैं आपको अकाउंट बनाना बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि काम क्या करना है। यहाँ पर आपने क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देने हैं, अदरवाइज नीचे आपको आर्टिस्ट साइन अप भी नजर आ रहा है, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने जैसे ही क्लिक किया कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम देना है, उसके बाद आपने अपना लास्ट नेम देना है, उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है और पासवर्ड देकर आपने क्रिएट अ न्यू अकाउंट पर क्लिक कर देना है। मैं सारी डिटेल्स इनपुट करती हूँ और हम पहुँचते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो जल्दी से मैं सारी डिटेल्स अपनी ऐड करती हूँ और हम नेक्स्ट पेज पर जो है मूव करते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी सारी डिटेल्स ऐड कर दी। जैसे ही मैंने सारी डिटेल्स ऐड कर दी तो हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ गया। यहाँ पर हमारा अकाउंट जो है वो लग चुका है और इस आपके ईमेल पर एक वेरिफिकेशन आएगा, वहाँ पर आपने क्लिक करना है तो ये सक्सेसफुली आपका साइन अप जो है वेरीफाइड हो जाएगा। इस पार्ट को मिस नहीं करना, लाजमी करना है। उसके बाद हम करते हैं सेल योर आर्ट पर क्लिक। नीचे भी आपको नज़र आ रहा है, ऊपर भी नज़र आ रहा है, किसी पर भी क्लिक कर दें। अब यहाँ पर सेल योर आर्ट पर जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर ये है, सबसे पहले आपसे स्टोर नेम मांगेगा। अब स्टोर नेम हमारा बहुत ज़्यादा यूनिक होना चाहिए। आप इसके लिए चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई की हेल्प ले सकते हैं, उनसे भी स्टोर का नेम का आइडिया पूछ सकते हैं। अब जैसे मेरा नाम जो है शानजे है तो मैं यहाँ पर शानजे कलेक्शन के नेम से अपना जो है रख देती हूँ स्टोर का नेम। अब यहाँ पर नीचे कंट्री आपने यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे यूनाइटेड स्टेट है, ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, जिस भी कंट्री से हैं आप, आपने वो कंट्री यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। इस वेबसाइट पर आप जहाँ भी ऑल ओवर दी वर्ल्ड बैठे हैं काम कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आप वहाँ से काम नहीं कर सकते। और विड्रॉल का भी तरीका मैं आपको बताऊँगी कैसे आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जी अपना स्टोर नेम रख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी कंट्री जो कि पाकिस्तान है, मैं यहाँ पर पाकिस्तान सेट कर देती हूँ। आपकी कंट्री अगर इंडिया है आप इंडिया लगाएंगे, बांग्लादेश है बांग्लादेश लगाएंगे, श्रीलंका है श्रीलंका लगाएंगे, कनाडा है कनाडा लगाएंगे। आपकी जो भी कंट्री है आप यहाँ पर वो वाली कंट्री अपनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर करके उसके बाद आपने लिखना है कंटिन्यू टू अपलोड आर्ट, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपने कौन सा डिज़ाइन अपलोड करना है। अब यहाँ पर बारी आती है स्किल की, यानी कि अब कौन सा क्या हम यहाँ पर अपलोड करेंगे कि हमें जो है काम मिलेगा और हमारी जो है हम पैसे कमाएंगे। अब ये मेन चीज़ आती है कि दिमाग में चल रहा है कि पैसा कमाना है। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि आपने सिंगल अपलोडिंग करनी है या फिर मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर मैंने सिंगल फाइल अपलोड पर क्लिक करना है, क्योंकि अभी मैं आपको सिखाऊंगी कि सिंगल फाइल टाइप आप कैसे अपलोड करेंगे।
तो यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब ये हमसे मांग रहा है डिज़ाइन। अब डिज़ाइन कहाँ पर बनाना है, आपने दोबारा से आना है गूगल पर, यहाँ पर सर्च करना है कैनवा। अगर आप मोबाइल से करेंगे तो प्ले स्टोर पर कैनवा की ऐप भी है, वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपने सिंपल सर्च कर लेना है टेम्पलेट। आपके सामने कुछ इस तरह से डिज़ाइन ओपन हो जाता है। आपने टेम्पलेट्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च बार में आपने लिख लेना है टी शर्ट डिज़ाइन। टी शर्ट डिज़ाइन आप यहाँ पर लिख लेंगे। आपके पास काफ़ी ज़्यादा बने हुए टेम्पलेट्स आ जाएंगे, लेकिन मेक श्योर करना है कि आपने फ्री वाले ही यूज़ करने हैं। पेड की तरफ हम नहीं जाएंगे। जब हमारा काम चल जाएगा तब इसका हम पेड वर्जन जो है बाय कर सकते हैं आप, और उसके साथ आप काम कर सकते हैं। अभी हम फ्री में काम करेंगे। तो यहाँ पर टी शर्ट डिज़ाइन लिख लिया। यहाँ से कोई भी एक डिज़ाइन मैं उठा लूँगी और उसको आपने उठाते ही जो है वहाँ पर पेस्ट नहीं करना है, हमने उसकी एडिटिंग करनी है। एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए काम करना है। फिर आप लोग कमेंट बॉक्स से में आकर कहते हैं कि जी हमें फ़ायदा नहीं हुआ, आपने ये चीज़ गलत बताई, ये चीज़ गलत बताई। ये हर चीज़ को समझ कर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आपने देखना है। यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे टी शर्ट डिज़ाइन आ गए हैं। यहाँ पर इन्होंने दिखा भी दिया हुआ है, ये देखें ये डिज़ाइन है, सामने शर्ट के ऊपर अपलोडेड भी इन्होंने दिखाया हुआ है। अब हम यहाँ से कोई एक डिज़ाइन उठाएंगे, उसको हमने थोड़ा सा एडिट करना है। आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इसको एडिट कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप एडिट करना चाहते हैं। यहाँ से मैं कोई एक डिज़ाइन लेती हूँ, उसको मैं एडिट करती हूँ, वो आपके सामने मैं शो करती हूँ। यहाँ पर मैंने एक डिज़ाइन ले लिया है और इसको मैंने कर लिया है एडिट। अब यहाँ पर मैं इसको करती हूँ थोड़ा बहुत एडिट। आप इससे कलर चेंज कर लें, फ़ॉन्ट चेंज कर लें, जो भी आप इस पर करना चाहते हैं आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको डाउनलोड करना है। सिंपली डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपने इसको PNG में डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर देखिए जैसे अभी आगे क्रिसमस आ रहा है, हैलोवीन, इस तरह के जो आपने देखना है कि कौन सा डे आ रहा है, उस हिसाब से आप डिज़ाइन क्रिएट करेंगे तो आपका जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा सेल आउट होगा। इस चीज़ को माइंड में रखते हुए, जैसे पाकिस्तान डे आ गया, इकबाल डे आ गया, इस तरह से कितने भी डेज़ आते हैं, इंटरनेशनल वे में देख लें कौन कौन से डेज़ आते हैं, आप उस हिसाब से डिज़ाइन जो क्रिएट करेंगे तो आपकी ज़्यादा सेलिंग आउट होगी। अब यहाँ पर हमें डाउनलोड पर क्लिक करते हुए इसको PNG में डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप था क्रिएट अकाउंट, सेकंड स्टेप डिज़ाइन बनाना। अब थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। उसके लिए हमने जाना है दोबारा से गूगल पर और इसको हमने जो है करना है बैकग्राउंड रिमूव, क्योंकि हमें अपने डिज़ाइन को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के ऊपर पेस्ट करना है, इसलिए हमने बैकग्राउंड सबसे पहले रिमूव करना है। आपने रिमूव BBG लिख लेना है। फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन करते हुए अपना डिज़ाइन यहाँ पर अपलोड करना है और यहाँ से आपने सिंपल इसका बैकग्राउंड रिमूव करवा लेना है। जैसे आप ये वाला स्टेप कंप्लीट करेंगे उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप आएगा रिसाइज, क्योंकि जहाँ पर हमने काम करना है, जिस साइट पर हमने काम करना है उस पर रिसाइज करना है, यानी कि उसका साइज़ वहाँ पर एक मेंशन है, वो वाला साइज़ आपने यहाँ पर नोट डाउन करना है कि वही साइज़ हमें चाहिए। यहाँ पर जी मैंने इसका जो है बैकग्राउंड रिमूव कर लिया। अब दोबारा से हम जाएंगे गूगल पर। यहाँ पर एक वेबसाइट का नेम है बाईटेबल, ये आपने ओपन कर ली। इसका जो है नीचे लिखा हुआ है रिसाइज, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपनी इमेज जो हमने बैकग्राउंड रिमूव करवाया है वो अपलोड करनी है और कस्टम रिसाइज इसको करवाना है। अब साइज़ क्या करना रखना है ये आप ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। इसकी विड्थ आपने रखनी है 6000 और इसकी हाइट रखनी है आपने 7500, यानी 7500। ये साइज़ ही आपने रखना है इस वेबसाइट पर काम करने के लिए। आपको सिंपल यही साइज़ चाहिए। अगर आप कोई और साइज़ करेंगे तो आपकी जो पिक्चर्स हैं, कोई डिज़ाइंस हैं, वो आपके एक्सेप्टेबल नहीं होंगे।
इस चीज़ को अपने लाजमी ध्यान में रखते हुए यही साइज़ रखना है, अपने कोई और साइज़ जो है नहीं इंक्लूड करना। तो यहाँ से हमने सिंपल इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अब चलते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ। लास्ट स्टेप है हमारा, यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपने अपना डिज़ाइन जो भी रिसाइज करवाया है वो अपलोड कर दें। ये के नीचे इन्होंने फाइल रिक्वायरमेंट्स पर मेंशन भी कर रखा है कि उन्हें यही साइज़ चाहिए। इस चीज़ को आपने नोट डाउन लाजमी करना है। अब जैसे ही हमारा डिज़ाइन अपलोड होता है उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर मूव करेंगे कि नेक्स्ट हमने इसके टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन बहुत हाई क्वालिटी हमने यहाँ पर लगाने हैं। तो यहाँ पर जी मेरा जो है डिज़ाइन अपलोड हो चुका है। अब हम नीचे थोड़ा सा आते हैं तो यहाँ पर हमें नज़र आता है टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद सपोर्टिंग टैग्स। ये सारी डिटेल्स आपने सही बाय सही अपलोड करनी है। आप चाहें तो चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। टाइटल हम रखेंगे टी शर्ट डिज़ाइन, मेन टैग में भी टी शर्ट डिज़ाइन, उसके बाद सपोर्टिंग टैग्स आप ये खुद सजेस्ट कर देता है। डिस्क्रिप्शन आप जो है चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं, हाई क्वालिटी डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर सारी डिटेल्स इनपुट करने के बाद हम जल्दी से नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी से अपनी डिटेल्स जो है वो इनपुट कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने अपना टैग भी लिख दिया, मेन टैग भी लिख दिया। डिस्क्रिप्शन जो है मैं चैट जीपीटी की हेल्प लूँगी और यहाँ पर मैं सपोर्टिंग टैग्स ऐड कर देती हूँ। और जो नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है येस और नो वाला, उसमें नो कर देना है। डज दिस डिज़ाइन कंटेन मैच्योर कंटेंट और वैलिडिटी, एडल्ट वैलिडिटी, आपने इसको नो कर देना है। और उसके बाद नीचे आपने थोड़ा सा आना है, यहाँ पर मैं सारे टैग लगा देती हूँ। अब यहाँ पर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखें जी ये सब कुछ लिखा हुआ है। हुडी पर है, टैंक पर, उसके अलावा लॉन्ग स्लीव टी शर्ट्स, किड्स हुडी, ये सब कुछ आपने ऑन कर देने हैं सारे बटन। इनके कलर्स आपने सेलेक्ट कर लेने हैं, जो भी आपको कलर्स अच्छे लगते हैं अपने हिसाब से आपको कलर्स यहाँ पर ऐड करके इसको ऑन करके इसको पब्लिश कर दें। सिंपल इसको आपने पब्लिश कर देना। अब इस तरह से हमारा डिज़ाइन यहाँ पर पब्लिश हो जाएगा और इतने डॉलर्स का ये यहाँ पर सेल आउट होगा। और यहाँ पर आगे कलर्स भी मेंशन है। अगर जब कोई बाय करना चाहता है, जिस कलर में अपने डिज़ाइन को बाय करना चाहता है वो कलर लगा सकता है, जैसे ग्रीन, येलो, रेड। यहाँ पर मेल और फीमेल्स के लिए शर्ट्स भी इंक्लूडिंग हैं, जैसे देखें मेल फिट और फीमेल फिट लिखा हुआ है।
इस तरह से वो यहाँ पर बाय करेगा और आपको फ़ायदा होगा। इस तरह से यहाँ पर काम हो गया। अब बारी आती है विड्रॉल की। आपके दिमाग में ये चल रहा है कि हमने इसका विड्रॉल कैसे लेना है, पैसे कैसे आएंगे, तो वो चीज़ अब आपने समझनी है। ऊपर आपको अकाउंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है, माय अर्निंग्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप माय अर्निंग्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जी नीचे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं जहाँ पर आपकी पेमेंट आएगी। यहाँ पर सबसे पहले देखें जी मंथली पेमेंट, ईयरली पेमेंट और वीकली पेमेंट। पेमेंट के लिए आप पेपाल और पायोनियर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई इंडिया वाले हैं वो पेपाल यूज़ करेंगे, पायोनियर पाकिस्तान में अवेलेबल है। पायोनियर पर क्लिक करेंगे, अपना अकाउंट जहाँ पर लिंक करेंगे। अगर आपका पायोनियर का अकाउंट नहीं बना तो आप सिंपल यूट्यूब पर सर्च करके या फिर मेरी वीडियो अपलोडेड है इस पर देख सकते हैं कि पायोनियर पर अकाउंट कैसे बनाना है। इसको लिंक करना है, लिंक कर दें। जब भी आपकी सेलिंग हो जाएगी स्टार्ट, आप साइन अप भी यहाँ से कर सकते हैं, लॉगिन भी कर सकते हैं। अगर आपका पायोनियर का अकाउंट नहीं बना हुआ था, यहाँ से आप साइन अप पर क्लिक करेंगे और अपना पायोनियर का अकाउंट डायरेक्ट यहाँ से बनवा सकते है चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी के बारे में आप सबको पता है कैसे काम करते हैं। मैंने ईच एंड एवरीथिंग अपनी हर वीडियो में चैट जीपीटी के बारे में बताया हुआ है कि चैट जीपीटी पर हम सिंपल काम क्या करेंगे। अब यहाँ पर सारा काम कॉपी पेस्ट है, कोई आपको खुद से दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। सारा दिमाग जो है चैट जीपीटी लड़ाएगा और आपको जो है कंटेंट बनाकर देगा। आपने बस ने कॉपी करना है और पेस्ट करना है। अब यहाँ पर हमने चैट जीपीटी को ओपन कर लिया है। जैसे हम चैट जीपीटी को ओपन करेंगे और यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देना है कि राइट 2 मिनट एनिमल स्टोरी इन उर्दू फॉर किड्स। अब मैंने इसको बोला है कि मुझे 2 मिनट की स्टोरी लिख दे किड्स के लिए इन उर्दू लेसनेबल स्टोरी होनी चाहिए। अब यहाँ पर जी मुझे उसने शेर और चलाक खरगोश की एक स्टोरी लिख दिया। अब मेरे पास स्टोरी तो आ गई, लेकिन मुझे अब चाहिए इसके लिए वीडियोस, इसके लिए इमेजेस। अब मैं सबसे पहले चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दूंगी कि जी मुझे इसके लिए इमेजेस बनानी है, उसके लिए मुझे प्रॉम्प्ट लिख दे। अब ये सारा काम भी चैट जीपीटी कर देगा। मुझे स्टोरी लिख दी। अब मैंने इसको एक और प्रॉम्प्ट देना है कि जी मुझे इसके लिए इमेजेस भी बनवानी है, तो मुझे हर एक सीन का जो है प्रॉम्प्ट लिख दे, इमेज सीन का जो है वो प्रॉम्प्ट लिख दे। जैसे ही चैट जीपीटी यहाँ पर मुझे प्रॉम्प्ट लिख कर देगा, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। यहाँ पर स्टोरी देख लें, बिल्कुल छोटी सी उसने लिख कर दिया है। शेर और चलाक खरगोश। जंगल में एक जालिम शेर रहता था जो एक जानवर का खा जाता था, रोज़ एक जानवर को खा जाता था। सब जानवर से बहुत ज़्यादा डरते थे। एक दिन जानवर ने फैसला किया कि रोज़ाना एक जानवर जो शेर खा जाता है पास बाकी जानवर महफूज रह सकेंगे। इसलिए इस तरह की स्टोरी आपको वो लिख कर देगा। अब यहाँ पर जी हमने इसको एक और प्रॉम्प्ट देना है कि जी राइट अ प्रॉम्प्ट। हमें जी प्रॉम्प्ट भी चाहिए इमेजेस जनरेट करवाने के लिए, तो हम चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट भी लिखवा लेंगे अपनी इमेजेस जनरेट करवाने के लिए। फर्स्ट स्टेप में हमने स्टोरी लिखवाई, सेकंड स्टेप में हमने प्रॉम्प्ट लिखवाने हैं, थर्ड स्टेप में हमने उन्हीं इमेजेस को जनरेट करवाना है, फोर्थ स्टेप में हमने उन इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करना है। ये फोर्थ स्टेप हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आप इमेजेस के जरिए भी लिखना जो है कर सकते हैं, तो मैं आपको वो भी तरीका बताती हूँ कि अगर आप वीडियोस जनरेट ना भी करवाएं, आप डायरेक्ट इमेजेस पर भी अपनी जो है स्टोरी बना सकते हैं। अब यहाँ पर जी मुझे इसने प्रॉम्प्ट लिख कर दे दिया है जी, ये सारे प्रॉम्प्ट है। मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको करना है कॉपी। यहाँ पर कितने 7 to 6 हमारे पास तकरीबन इसके प्रॉम्प्ट होंगे, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी है। और मैं आपको शॉर्ट की तरफ ही बताऊंगी कि शॉर्ट स्टोरीज आपने बनानी है 2 to 3 मिनट की। ज़्यादा लॉन्ग की तरफ हमने नहीं जाना है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने जो है आराम से काम करना है, अपने ऊपर बर्डन नहीं डालना। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इसने जो है 5 जो है प्रॉम्प्ट बना के दे दिया। अब मैं स्टेप बाय स्टेप हर प्रॉम्प्ट को करूँगी कॉपी, और हम दोबारा से आगे गूगल पर जहाँ पर leonardo.ai हमने
सर्च कर लेना है और फर्स्ट वेबसाइट को ही हमने ओपन कर लेना है। Leonardo.ai की फर्स्ट जो वेबसाइट है इसको हमने ओपन कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट फर्स्ट वाले प्रॉम्प्ट को मैंने यहाँ से करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद मैंने Leonardo.ai पर जाना है। उस पर अकाउंट कैसे बनाते हैं वो भी मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। सिंपल आपने गूगल से साइन अप कर लेना है और उसके बाद वहाँ पर आप वर्क स्टार्ट करें। आपको डेली के 150 क्रेडिट्स मिलते हैं। आपको उसके कोई भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। 150 क्रेडिट्स इज़ इनफ फॉर डेली वीडियोज़, यानी कि एक वीडियो अगर आप बनाते हैं तो 150 क्रेडिट्स अगर आपके यूज़ भी हो जाते हैं तो इनफ है। अब यहाँ पर जी सबसे पहले हमने इसका रेशो जो है 16:9 कर देना है, क्योंकि हम यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं। बेसिकली हम यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले हैं, तो यहाँ पर मैंने 16:9 कर दिया और फर्स्ट वाले प्रॉम्प्ट को मैंने यहाँ पर कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर जनरेट पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं जनरेट पर क्लिक करूँगी ये मुझे 4 इमेजेस बनाकर देगा। पहले 4 बनाकर देता था, अब यहाँ पर ये बड़ी मज़े की चीज़ है कि अब ये हमें काफ़ी ज़्यादा इमेजेस बनाकर दे देता है। यानी कि पहले सिर्फ हमें ये 4 इमेजेस जो है वो जनरेट करके देता था, लेकिन अब हमें ये काफ़ी इमेजेस जो है यहाँ पर जनरेट करके दे देता है। तो यहाँ पर मैं अपने फर्स्ट प्रॉम्प्ट को जो है पेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं बाकी के प्रॉम्प्ट को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर 1 बाय 1 करके जो है पेस्ट करती हूँ और यहाँ से इमेजेस जो है वो जनरेट करवा लेती हूँ। जैसे इमेजेस जनरेट होंगी उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट वाले प्रॉम्प्ट को इधर से कर लिया है कॉपी, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद हम दोबारा से आए हैं वेबसाइट पर। वेबसाइट पर आने के बाद हमने यहाँ पर जी अपने प्रॉम्प्ट को कर देना है पेस्ट। तो यहाँ पर जी हम करते हैं अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट। अब हमने यहाँ पर जनरेट पर क्लिक करना है और विद इन 2 to 3 सेकेंड ये हमें जो है यहाँ पर इमेजेस बनाकर दे देगा। यहाँ पर देखें जी इसने हमें जनरेट कर दी हैं इमेजेस, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये देखें जी यहाँ पर इसने हमें जो है जो हमने प्रॉम्प्ट दिया था उसके मुताबिक यहाँ पर हमें इसने इमेजेस बनाकर दे दी हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इमेजेस हैं, आप चाहें तो सारी डाउनलोड कर लें, चाहें तो आप स्पेसिफिक जो आपको पसंद हैं वो वाली डाउनलोड कर लें। मैं यहाँ पर आपको 3 से 4 जो है डाउनलोड करके बताती हूँ। स्टेप बाय स्टेप हमने 5 की 5 इमेजेस जो हैं प्रॉम्प्ट लिखवाए हैं, वहाँ पर वो वाली सारी इमेजेस जो हैं यहाँ से हमने जनरेट करवा देनी है। मैं आपको सेकेंड प्रॉम्प्ट की भी यहाँ पर जनरेट करवा के दे देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। यहाँ पर मैंने फर्स्ट जो है जनरेट कर ली। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल रहा है, ये एरो का निशान है, इस पर आपने क्लिक करते हुए यहाँ पर इमेजेस को कर लेना है सिंपल डाउनलोड। अब हमने करना है क्या है कि जो हमने सेकंड जो प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर नीचे जो है हमारे पास सेकंड प्रॉम्प्ट की सारी इमेजेस आ जाएंगी, क्योंकि हमारी जो स्टोरी है वो एक लाइन और एक रैबिट की है, यानी कि एक खरगोश और एक जो है शेर की है। तो ये हमें अब रैबिट की जो इमेजेस हैं वो यहाँ पर जो है जनरेट करके देगा। यहाँ पर देखें जिसने मुझे सारे रैबिट्स की इमेजेस यहाँ पर बना दी। उसके बाद हमारा थर्ड प्रॉम्प्ट आएगा, इस फोर्थ प्रॉम्प्ट फिफ्थ प्रॉम्प्ट सारे प्रॉम्प्ट की मैं जो है इमेजेस जनरेट करवा लेती हूँ। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ से जल्दी से मैं जो है इमेजेस को जनरेट करवा लेती हूँ।
अब यहाँ पर मैंने थर्ड प्रॉम्प्ट भी यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। थर्ड प्रॉम्प्ट में शेर जो है वो एक खरगोश को जो है गुस्सा कर रहा है, खाने की कोशिश कर रहा है, कुछ इस तरह से हमारा प्रॉम्प्ट है। तो देखते हैं कि क्या जनरेट, ये देखें जी बिल्कुल सेम उसने हमें जो है इमेजेस जनरेट करके दे दी हैं। एक शेर जो है वो खरगोश पे गुस्सा हो रहा है, उसको खाने की कोशिश कर रहा है, मतलब इस तरह से इमेजेस हैं। ये सारी इमेजेस है। पहले यहाँ पर सिर्फ 4 इमेजेस ये जनरेट करके देता था, लेकिन अभी इसने काफ़ी ज़्यादा इमेजेस हमें जनरेट करके दी है। काफ़ी जो भी आपको पसंद आती है आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से 3 से 4 इमेजेस को जल्दी से डाउनलोड कर लेती हूँ। डाउनलोड करने के बाद हमने कहाँ पर इसको एडिट करना है सारा तरीका बता दूँ। एडिटर के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे आप मोबाइल से अगर एडिट कर रहे हैं तो कैपकट का यूज़ कर लें, इनशॉट का यूज़ कर लें, काइनमास्टर का यूज़ कर लें। उसके अलावा अगर लैपटॉप से आप यूज़ कर रहे हैं तो फोटोशॉप है। उसके बाद जी हमारे पास डिफरेंट क्लिप चैम्प है, काफ़ी ज़्यादा एडिटर है। कैनवा पर भी आप इसको एडिट कर सकते हैं, यानी कि वीडियो को अब कैसे एडिट करना है वो सारा तरीका मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से मैं जल्दी से इन इमेजेस को कर लेती हूँ डाउनलोड। अब आप इन इमेजेस को जो है hello.ai पर जाकर इमेज टू वीडियो भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको इमेजेस टू वीडियो कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उस वाले वेबसाइट पर जाकर इसको इमेज टू वीडियो कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको आसान सा तरीका बताने वाली हूँ कि इन इमेजेस को हम जो है यूज़ करते हुए अपना चैनल बनाकर तो यहाँ से अर्निंग करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करना है, हमने यहाँ पर इसको यूज़ करते हुए यहाँ पर काम करना है। तो ये मैं तरीका आपको बता देती हूँ कि हमने कैसे यहाँ पर इसको यूज़ करना है। अब हमने सबसे पहले आ जाना है दोबारा से गूगल पर, और यहाँ पर अब हमने सर्च कर लेना है 11 लैब्स, क्योंकि हमें जो है वॉइस ओवर चाहिए। अगर आप खुद वॉइस ओवर करेंगे वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपने वॉइस भी नहीं करनी है, फेस भी नहीं शो करवाना है, तो आपने जो है 11 लैब्स का यूज़ करना है। टेक्स्ट टू स्पीच पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना जो है टेक्स्ट पेस्ट करना है। वो स्टोरी जो हमने चैट जीपीटी से लिखवाई है वो स्टोरी हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। आप यहाँ पर अपनी वॉइस को सिलेक्ट कर सकते हैं, बॉय की है बॉय की, गर्ल की, जो भी आप चूज़ करना चाहें वो ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर इसको कर देना है पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद हम यहाँ से अपनी वॉइस जो यहाँ से पर जनरेट करवा लेंगे। अब यहाँ से हमने अपनी वॉइस को यहाँ से जनरेट करवा लेना है। ये देखिए यहाँ पर साइड में आपको वॉइस नज़र आ रही है लिली, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा और वॉइस के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। जो भी आप रखना चाहें आप वो वाली वॉइस यहाँ पर रख के, और यहाँ पर सिंपल आपने जनरेट स्पीच पर क्लिक करते हुए यहाँ से अपनी वॉइस को जनरेट करवा लेना। ये आप नीचे देख सकते हैं हमारी वॉइस यहाँ पर जनरेट हो गई है। तकरीबन 1 मिनट 19 सेकंड की हमारी यहाँ पर जो है वॉइस ओवर है। अब यहाँ पर हम इसको जो है सिंपल यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, हमने डाउनलोड पर क्लिक करना है और अपनी वॉइस को भी यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ, एडिटिंग। अब हमने करनी है एडिटिंग। एडिटिंग के लिए मैं यहाँ पर क्लिप चैम्प का यूज़ कर रही हूँ। क्लिप चैम्प का यूज़ कर रही हूँ। क्लिप चैम्प को मैंने ओपन कर लिया है, और यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपनी सारी इमेजेस को यहाँ पर अपलोड करना है। 1 बाय 1 मैं सारी इमेजेस को यहाँ पर अपलोड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपनी एक एक करके सारी इमेजेस को यहाँ पर सेट करना है ईच, यानी कि सबसे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, 4th स्टेप, 5th स्टेप, ऐसे सारे स्टेप मैंने यहाँ पर ऐड कर देने हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी वॉइस भी यहाँ पर सेट कर देनी है। अब अगर आप खुद वॉइस कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप स्टोरी को पढ़ते जाएँ और इसके ऊपर जो है बोलते जाएँ। यहाँ पर देखें जी मैंने सारी चीज़ें इस तरह लगा दी। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है इसको थोड़ा सा जूम इन करना है, जूम आउट करना है, ताकि मुझे ऐसे लगे कि ये मेरी वीडियो चल रही है। मैं आपको शो करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको क्रॉप कर लेती हूँ ताकि अपनी वॉइस के मुताबिक इसके इधर यहाँ पर मैं सेट कर सकूँ। इसको हमने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऐड कर टेक्स्ट पर क्लिक करके आप यहाँ पर टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पर चीज़ें समझा रही हूँ। बाकी आप जब एडिट करेंगे तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर इसको एडिट कर लीजिएगा।
तो यहाँ पर मैंने इसको कट डाउन करना है, कट करके और यहाँ पर ऐड म्यूज़िक पर क्लिक करते हुए यहाँ पर मैंने 11 लैब से जो वॉइस ओवर करवाया है वो यहाँ पर मैंने अपलोड कर देना है। अपलोड पर क्लिक करना है और यहाँ पर मैंने वो वाली वॉइस ओवर यहाँ पर अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए जी साइड पर आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैंने क्लिक करना है। यहाँ पर 480 है, 720 है, 1080 पिक्सल पर हमने HD पर इसको डाउनलोड कर लेना है। सिंपल यहाँ से हमने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ये आपकी यहाँ पर जी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी और जैसे ये डाउनलोड होगी आपने क्या करना है कि यूट्यूब पर इसको अपलोड कर देना है। यूट्यूब का जैसे आप यूट्यूब पर अपलोड करेंगे तो आपके यहाँ पर व्यूज़ आना स्टार्ट होंगे और व्यूज़ के हिसाब से आपको यहाँ पर अर्निंग होगी। अब मैं शो भी करवा देती हूँ कि कितने लोग यहाँ पर इस कंटेंट पर काम करते हुए। ये कंटेंट ऐसा है कि अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो आप UK कनाडा के व्यूज़ ले सकते हैं क्योंकि वहाँ भी ये देखा जाता है। यहाँ पर देखें कि स्टोरी शेर गोश्त की यही देख लें, इस चैनल पर देखें जी, यहाँ पर इसके व्यूज़ चेक कर लें। 10 मिलियन इनके व्यूज़ हैं, 21 मिलियन है, 25 मिलियन, यानी कि इन वीडियोज़ पर व्यूज़ जो है मिलियंस में आते हैं। मिलियंस में आपको ये एक चैनल ही दिखाती हूँ। यहाँ पर देखें फर्स्ट वाला ये चैनल है GMTV उर्दू स्टोरीज़ के नेम से ये चैनल है। अगर मैं इस पर है कि जो है बात करूं पेमेंट की कि कितनी ज़्यादा यहाँ से ये अर्निंग कर चुके हैं, तो यहाँ पर मैं सिंपल इसको करती हूँ कॉपी और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, शो करवाती हूँ कि कितनी यहाँ पर ये कॉपी में जो है अर्निंग कर चुके हैं। ये तकरीबन $660 जो मंथली अर्न कर रहे हैं और यहाँ पर 7-8 हज़ार तकरीबन ये इनकी जो है ईयरली अर्निंग होती है। हालांकि ये सिर्फ मंथ में एक वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप डेली अपलोड करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ से फ़ायदा होगा। ये तो सिर्फ मंथ में एक वीडियो अपलोड करते हैं क्योंकि इनका चैनल काफ़ी ज़्यादा वायरल है, मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर काम करके आप अच्छी खासी अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।